ध्यान में विघ्न डालने वाले, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे मेरे सामने आओ। अरे बालक, तुम कौन हो? मेरी समाधि में विघ्न करने वाले। अरे बालक, सामने क्यों नहीं आते हो? अरे तुम में इतना साहस है तो हमारे समीप आओ और फिर कहो बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। हे भूत भावन भोले शंकर, हमारे सावधान होने में किसका साहस? बतलाओ ए बालक कौन? अरे आप भली भांति जानते हैं हमारी मति को रोके कौन, हमारी गति को अरे रोके कौन, हमारे रथ को अरे रोके कौन, हमारे पथ को रोके कौन? अरे जब हमारे पथ को नहीं रोक सकता तो हमसे आकर के राय बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। ए भूत भावन शंकर, जब मैंने आपकी घोर तपस्या की और आपने मेरे पास आकर के मुझे वरदान दिया और वरदान के द्वारा आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, जब मैंने शस्त्र भुजाओं को देखा तो ध्यान किया, चिंतन किया, क्यों नहीं अपनी भुजाओं का बल दिखलाया जाए। तब मैंने सारे संसार के योद्धाओं को, सारे वीरों को ललकारा, लेकिन किसी में साहस नहीं हुआ कि हमारे समीप आ जाए। लेकिन फिर ए बालक कौन? अरे भोले भावन शंकर, बतलाओ ए बालक कौन जो बार बार कहता है बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। हे भूत भावन, हे बागमनधारी, मैं आपकी पुनः साधना करता हूँ और मुझे इतना ज्ञात करा दो कि ये बालक कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस ज्ञात हो गया। अरे भूत भावन शंकर, इतनी सी बात पर आप चिंतित हो रहे हैं? अरे महाराज शीरध्वज के द्वारा मिथिला में अपनी बेटी का स्वयंवर किया जा रहा है, इसमें चिंता की क्या बात है? आप इतने चिंतित अरे इस छोटी सी बात को लेकर के? ओह ओह, मुझे ज्ञात हो रहा है आप इसलिए चिंतित हो रहे हैं कि मिथिला में लंकापति रावण जा रहा है। हे भगवान बागमनधारी, आप चिंता न करें और मुझे आदेश करें, आज्ञा दे। आपकी आज्ञा से धारण मैं मिथिला को जाऊंगा और उस अभिमानी को मैं वहां पकड़ के मारूंगा। अगर उसने वहां उद्दप मचाया, विध्वंस किया, तो उस अभिमानी को अपना बल दिखलाऊंगा। चलो अब मिथिला की ओर चाहता हूं। बजाओ। मिथिला की सीमा में आ गया हूं। चल करके शीरध्वज के महलों की ओर जाना चाहिए। है कोई प्रत्याशी? है कोई सेवक? कहिए महाराज। राज के राज सेवक। जी महाराज। जाओ महाराज शीरध्वज से कह दो कि पाताल लोक से बाणेश आया है और आपकी प्रतीक्षा में है। महाराज की जय हो। महाराज पाताल लोक से बाणासुर महाराज पधारे हुए हैं। कहो महाराज क्या आज्ञा है? क्या कहा? गुरु भ्रात बाणेश का आगमन हुआ है।
चलो चलकर स्वागत करते हैं उनका। गुरुरात जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की। गुरुब्रात जय जय शंकर की। हुआ है मैं गृह कार्य में इतना निवृत्त हो गया कि आपको निमंत्रण भी नहीं भेज पाया। महाराज शिरध्वज, आप हमारे गुरुभ्रात हैं और दो जगह ऐसी होती हैं जहां निमंत्रण बुलाने का कोई अवसर नहीं। अरे अपने आप जाना चाहिए, एक गुरुभ्रात के यहाँ, एक अपने सखा के यहाँ। अगर बुलावा आए तो जाओ और ना भी आए तो जाओ, क्योंकि पुत्री के विवाह में अरे पुत्री का पिता इतना व्यस्त रहता है कि उसे सुध नहीं रहती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। इसलिए गुरुभ्रात, आपकी पुत्री का विवाह है तो मेरी पुत्री का विवाह है। बस आप तो ये बतलाएं, इस छोटे से सेवक पर इतनी कृपा करें कि आपके यहाँ पुत्री के स्वयंवर में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य आपको यहाँ की व्यवस्था संभालनी है। व्यवस्थापक के रूप में आप व्यवस्था संभालें। ठीक है गुरुभ्रात, आप अन्य कार्य में व्यस्त रहें, मैं यहाँ की व्यवस्था में रहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य। ओ मिथिला ये है, वाह क्या बात है। मुझे अभिमान था लंका का जो पटतर में नहीं आती। अरे छजा गौलोक की किंचित मेरे मन को नहीं भाती। कितनी सुंदर बनी है आज, और जब ये मिथिला मेरे